हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, आज के समय दुनिया में काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जो विदेशी नागरिकों को रेसिडेंट परमिट प्रोवाइड कराती है। कुछ कंट्रीज में इस तरह का परमिट लेना काफ़ी आसान होता है, वहीं कुछ कंट्रीज में काफ़ी मुश्किल से इस तरह का परमिट दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में 1 से लेकर 5 ईयर के लिए रेसिडेंट परमिट दिया जाता है, जिसे आगे चलकर आप रिन्यू करा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी देश मौजूद हैं जहां का रेसिडेंट परमिट लेने पर आपको काफ़ी सारी कंट्रीज के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास किसी यूरोपियन यूनियन कंट्री का रेसिडेंट परमिट मौजूद है तो आपको अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के अंदर बिना वीज़ा के एंट्री मिलती है। इसके अलावा काफ़ी सारे बेनिफिट रेसिडेंट परमिट होल्डर को मिलते हैं। वैसे तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रेसिडेंट परमिट को लेने के लिए डिफरेंट मेथड मौजूद होते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में किसी भी तरह के बिजनेस को स्टार्ट करना, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करना या फिर उस कंट्री के किसी सिटीजन के साथ जाकर मैरिज करने पर भी आपको रेसिडेंट परमिट दिया जाता है। वहीं कुछ केसेस में इन्वेस्टमेंट करने वालों को भी कंट्रीज के अंदर रेसिडेंट परमिट मिलता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के अंदर मौजूद कुछ ऐसी बेस्ट कंट्रीज के बारे में जहां पर काफ़ी आसानी से आपको रेसिडेंट परमिट दिया जाता है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम ग्रीस कंट्री के साथ। ग्रीस कंट्री के अंदर जो लोग भी रेसिडेंट परमिट लेते हैं उन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट इस कंट्री में मिलते हैं। वहीं जो लोग रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट मेथड का यूज़ करते हैं उन्हें काफ़ी कम समय के अंदर रेसिडेंट परमिट दिया जाता है। साथ ही उन्हें मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन सब्सिडरी और टैक्स बेनिफिट भी दिए जाते हैं। इन्वेस्टर्स को इस कंट्री के अंदर करीब 2,50,000 यूरो इन्वेस्ट करना होता है और वे इतने अमाउंट की किसी भी रेसिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को बाय करके इस कंट्री का रेसिडेंट परमिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर किसी भी तरह के होटल या फिर टूरिस्ट रेसिडेंसी को रेंट पर लेना चाहते हैं तो उन्हें करीब 10 ईयर के लिए उस प्रॉपर्टी को रेंट पर लेना होता है। इसके साथ ही लोग चाहें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड की बाइंग करके भी रेसिडेंसी परमिट ले सकते हैं। जिन लोगों के पास एक हाई अमाउंट में मनी मौजूद है उन्हें भी इस कंट्री के अंदर रेसिडेंसी परमिट काफ़ी आसानी से मिलता है। उन्हें इस कंट्री के अंदर जाकर करीब 4 लाख यूरो बैंक डिपॉजिट करने होते हैं और ऐसा करके भी उन्हें इस कंट्री के अंदर रेसिडेंसी परमिट मिल जाता है। वैसे इस कंट्री के अंदर करीब 5 ईयर के लिए रेसिडेंट परमिट दिया जाता है, पर आप चाहें तो उसे आगे रिन्यू करा सकते हैं। ग्रीस कंट्री को रिटायरीज के बीच भी काफ़ी पसंद किया जाता है। आज के समय जो रिटायरीज को करीब 2,000 यूरो की पेंशन मिलती है उन लोगों को इस कंट्री के अंदर रेसिडेंट परमिट मिलता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो इस कंट्री को एक अफोर्डेबल कंट्री के रूप में आज के समय लोग देखते हैं और अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री की तुलना में यहाँ पर काफ़ी कम पैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग पर खर्च करने होते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी ये कंट्री काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। यहाँ पर एक रिच हिस्ट्री, ब्यूटीफुल लैंडस्केप और काफ़ी अच्छा क्लाइमेट देखने को मिलता है और ग्रीस में रहने वाले लोग एक हाई क्वालिटी की लाइफ यहाँ पर स्पेंड करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम की मदद से आप इस कंट्री में बिना पैसे दिए मेडिकल फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं। दोस्तों, आज के समय साइप्रस कंट्री को भी एक ऐसे पॉपुलर कंट्री के रूप में देखा जाता है जहाँ पर काफ़ी कम समय में रेसिडेंसी परमिट मिलता है। वैसे तो इस कंट्री के अंदर आज के समय रेसिडेंट परमिट लेने के लिए करीब 15 से भी ज़्यादा मेथड मौजूद हैं और इस कंट्री के अंदर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोगों को भी रेसिडेंसी परमिट मिलता है। डिजिटल नोमैड और फ्रीलांसर का काम करने वाले लोगों को इस कंट्री में करीब 3,500 प्लस यूरो की मंथली इनकम को शोकेस करना होता है और ऐसा करके उन्हें इस कंट्री के अंदर रेसिडेंस परमिट मिलता है। साइप्रस देश के अंदर लोकल इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने पर भी काफ़ी जल्दी रेसिडेंसी परमिट मिल जाती है। आज के समय साइप्रस कंट्री के अंदर जो लोग भी रेसिडेंसी परमिट लेना चाहते हैं उन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेनिफिट टैक्स बेनिफिट को माना जाता है। यह देश अपने फेवरेबल टैक्स रिजीम और लो कॉर्पोरेट टैक्स के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है। इसके साथ ही काफ़ी सारे टैक्स इंसेंटिव बिजनेस रन करने वालों को भी इस कंट्री में मिलते हैं। इस कंट्री को काफ़ी अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन एडवांटेज आज के समय मिलता है और यूरोप
एशिया और अफ्रीका से वेल कनेक्टेड होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिजनेस करने वालों के लिए ये कंट्री काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। साइप्रस कंट्री के अंदर हाई क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन सिस्टम और काफ़ी अच्छे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देखने को मिलते हैं। आज के समय काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो किसी कंट्री के अंदर जाकर वहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी को लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में निकारागुए कंट्री एक काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। निकारागुए कंट्री के अंदर करीब $35,000 का इन्वेस्टमेंट करने वालों को इस कंट्री के अंदर तुरंत रेसिडेंसी मिल जाती है। निकारागुए कंट्री के अंदर अपनी रेसिडेंसी को वैलिड रखना चाहते हैं, उन्हें एक साल में करीब 180 डेज इस कंट्री में स्पेंड करने होते हैं, तभी इस कंट्री में उनकी रेसिडेंसी वैलिड रहती है। यह देश अपने अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से काफ़ी विदेशियों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर काफ़ी लो कॉस्ट ऑफ लिविंग और काफ़ी अच्छे डेस्टिनेशन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रिटायरीज इस कंट्री में जाकर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं। निकारागुए कंट्री के अंदर काफ़ी अच्छे बीचेस, लश रेन फॉरेस्ट, वॉल्केनिक आइलैंड और काफ़ी अच्छी लोकेशन आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए मिलती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इस कंट्री को काफ़ी पसंद करते हैं। निकारागुए कंट्री के अंदर काफ़ी अच्छा ट्रॉपिकल क्लाइमेट आज के समय देखने को मिलता है, तो जिन लोगों को भी एक वार्म वेदर पसंद है उनके लिए निकारागुए देश एक काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, जो लोग भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर किसी बेस्ट कंट्री की तलाश में हैं, उनके लिए मलेशिया कंट्री भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। आज के समय मलेशिया कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलता है माई सेकेंड होम प्रोग्राम, जिसकी मदद से विदेशी नागरिक इस कंट्री में लंबे समय के लिए जाकर रह सकते हैं, पर उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट एप्लीकेंट की एज करीब 35 ईयर से ज़्यादा की होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें मंथली इनकम भी इस कंट्री में शोकेस करनी होती है। जो लोग भी इस कंट्री के अंदर करीब 40,000 मलेशियन रिंगेट की इनकम शोकेस कर सकते हैं, उन्हें इस कंट्री के अंदर तुरंत ही रेसिडेंट परमिट मिलता है। बैंक डिपॉजिट करके भी आप इस कंट्री के अंदर रेसिडेंसी परमिट ले सकते हैं। वहीं इस कंट्री के अंदर जो लोग करीब 10 लाख मलेशियन रिंगिट फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उन्हें भी इस कंट्री के अंदर इस तरह का रेसिडेंट परमिट मिल जाता है। MM2H प्रोग्राम के अंदर जो लोग भी इनरोल करते हैं वे 10 ईयर के लिए इस कंट्री के अंदर मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं। मलेशिया देश अपने कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी मिक्स पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जिसके अंदर मलय, चाइनीज़ और इंडियन कम्युनिटीज़ को कुछ सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा लार्ज कम्युनिटी के रूप में लोग देखते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक काफ़ी डाइवर्स और काफ़ी वाइब्रेंट सोसाइटी देखने को मिलती है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये देश दुनिया में काफ़ी बेस्ट माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ देखने को मिलती है। अगर बात की जाए कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तुलना में भी इस कंट्री में काफ़ी कम पैसे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग पर खर्च करने होते हैं। आप यहाँ पर काफ़ी कम पैसों में अफोर्डेबल हाउसिंग, फूड और इंटरटेनमेंट ऑप्शन ले सकते हैं और लंबे समय के लिए इस कंट्री में सेटल हो सकते हैं। अर्जेंटीना कंट्री भी एक ऐसी पॉपुलर कंट्री है जहाँ पर लोग काफ़ी आसानी से रेसिडेंट बन सकते हैं। इस कंट्री के अंदर विदेशी नागरिकों को काफ़ी आसानी से रेसिडेंसी परमिट मिलता है। अर्जेंटीना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कोई विदेशी कपल अपने बच्चों को जन्म देता है तो उनके बच्चों को अर्जेंटीना की नागरिकता मिलती है। उस कंडीशन में उस बच्चे के पेरेंट को रीयूनिफिकेशन के लिए रेसिडेंसी परमिट इस कंट्री में मिलती है। यानी सिंपल टर्म में बच्चों को इस कंट्री के अंदर अर्जेंटीना की सिटीजनशिप मिलती है, वहीं पेरेंट को अर्जेंटीना का रेसिडेंट परमिट मिल जाता है। वहीं जो लोग इन्वेस्टमेंट मेथड का यूज़ करते हुए इस कंट्री के अंदर रेसिडेंट परमिट लेना चाहते हैं, उन्हें करीब 15 लाख अर्जेंटीनी पैसों इस कंट्री में इन्वेस्ट करने होते हैं। ऐसा करके भी रेसिडेंसी परमिट इस कंट्री में मिलता है। अर्जेंटीना के अंदर काफ़ी वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम देखने को मिल जाता है और काफ़ी कम पैसों में यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। अर्जेंटीना देश अपने रिच कल्चरल हेरिटेज, म्यूज़िक और डांस के लिए दुनिया भर में काफ़ी बेस्ट माना जाता है। साथ ही इस कंट्री को
अपने क्विजीन और अपने वाइब्रेंट सीनिक आर्ट के लिए काफ़ी पसंद किया जाता है। दोस्तों अब आप हमें बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस कंट्री को विजिट करना चाहेंगे। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।